एक डायग्राम बनाता हूं और थोड़ा इनके बारे में बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, एकदम ध्यान से देखना है। तो जैसे ये बना दिया मैंने एक बोन, ठीक है, एकदम मस्त वाला बोन बना दिया है, देखो एकदम बढ़िया वाला। और इस बोन को मान लो मेरे को इस दूसरे बोन से, है ना, बॉडी के अंदर जुड़े हैं बोन्स, एक बोन दूसरा बोन से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्शन होता है वो भी देख लो कि बोन की सरफेस पे ना एक थोड़ी सॉफ्ट चीज होनी चाहिए जो एग्जैक्टली सरफेस को आपस में कनेक्ट करने में आसानी बनाएगी। तो बोन की सरफेस पे वो स्मूथ लेयर बनाने का काम कौन करता है? तो दिस इज कार्टिलेज। तो ये हो गया हमारा बोन, ये हो गया कार्टिलेज, बोन के एंड पे सरफेस को स्मूथ बना रहा है। ओके, और कार्टिलेज होता है कहां पे सर, कैसा होता है? कार्टिलेज को याद रखने के लिए ना आप दिमाग में सॉफ्ट बोन रखो, ठीक है। अब सॉफ्ट बोन एग्जाम में मत लिख देना, पर दिमाग में रखो सॉफ्ट बोन, यानी जैसे ये सब जो बोन्स है, बोन्स नहीं एग्जैक्टली, दे आर कार्टिलेजेस, है ना। तो ये मतलब बॉडी में, जैसे आप जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनकी बात कर रहा हूं, वेजिटेरियन की नहीं, तो आपको पता होगा लॉलीपॉप के कॉर्नर पे कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जिसको हम क्रश करके खा भी लेते हैं, है ना, तो वो कार्टिलेज होता है। ओके, तो यहां पर ये जो सरफेस है, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग द कार्टिलेज। और इसके बाद यहां पर एक वर्ड आपको मैं याद करने को कहूंगा, देखो यहां पर BLB। व्हाट इज BLB सर? बोन लिगामेंट बोन। मतलब दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो यानी दो बोन्स को ये जो यहां पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, ये क्या चीज हो गई? दिस इज लिगामेंट। याद रखो, बोन टू बोन कौन कनेक्शन कर रहा है? लिगामेंट। और दूसरे वाले में, ये टेंडॉन्स वाले में भी याद रखो MTB। MTB क्या सर? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? ये टेंडॉन्स, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर ऐसे मसल्स है, तो ये मसल्स, ऐसा तो नहीं कि मसल्स को आप ऐसे साइड में करके या फिर ऐसे कपड़े में से या मुंह से निकाल सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहां पर ये ऐसे बोन से मसल्स का एक अटैचमेंट होता है जिस चीज से, वो क्या है? दिस इज टेंडॉन्स। याद रखो भाई, बॉडी में बोन्स हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोन्स को बोन से कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। बोन्स के सरफेस पे क्या रहता है जो उसको स्मूथ बनाता है, उसको सरफेस को, दैट इज कार्टिलेज। और मसल्स को, ये मसल्स है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो है टेंडॉन्स, ठीक है। यहां पर ये हो गया। एडिपोज यानी क्या सर? एडिपोज यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यूज है वो भी एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडिपोज यानी फैट टिश्यूज, याद रखना। एरियोलार ये हमारे स्किन के नीचे होता है, स्किन के नीचे, स्किन को बॉडी से पकड़ के रखने का काम, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये सब हो गए कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं एपिथेलियल की। एपिथेलियल मतलब ये क्या करता है? जनरली प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। एपी यानी आउटर, तो आउटर लेयर फॉर्म करने का काम करता है ये एपिथेलियल। किसी भी ऑर्गन के ऊपर, समझो कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के ऊपर एक लैमिनेशन देने का काम इसका है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स में एपिडर्मल सेल्स का पूरा एक लेयर होता है, वैसे एनिमल्स में एपिथेलियल, ये हमारे अलग अलग पार्ट्स के आउटर मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं उसका। एक तरह से हम समझो लैमिनेशन ही हो गया ये। तो एपिथेलियल में भी कुछ टाइप्स होते हैं सर। कैसे कैसे होते हैं इसके, कौन से टाइप्स होते हैं? इसमें होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, शेप के ऊपर है, सेल की इसके शेप के ऊपर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
और इसमें कौन सा होता है सर? और इसमें होता है कॉलमनार। और भी है जैसे सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, जो ग्लैंड्स, जहां से ग्लैंड्स आर दोज स्पेशल टिश्यूज जहां से हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं, तो वहां पर कुछ सेक्रीशंस बनने मतलब हो वहां से, इसके लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स होते हैं। जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उसको सिलिएटेड कहा जाता है, सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है वहां पे। वैसे स्क्वैमस की बात करें तो ये बहुत ही थिन होता है, इसका जो लेयर है बहुत थिन होता है, ठीक है। अगर आप इससे देखो तो इसका लेयर ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा आपको, एकदम पतला। ये हो गए इसके सेल्स, पतले पतले से सेल्स हो गए, तो ये हो गया आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। बात करें अगर क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल यानी इसका जो सेल्स ही देखोगे ना आप, तो आपको एकदम क्यूब शेप में दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो यहां पर क्यूब शेप में आपको सेल्स दिख जाएंगे इसके, ओके। ऑलमोस्ट ऐसे देखो, एक एक सेल को अगर देखो आप, एक सेल है कैसा है, क्यूब शेप में है, तो इसके लिए अब इसको क्यूबॉइडल कहा जाएगा, है ना। एक एक सेल इसके क्यूब के शेप में है। एंड कॉलमनार मतलब बड़े बड़े पिलर्स की तरह, अब ऐसे कि इतने बड़े बड़े पिलर्स नहीं, पर उनका शेप जो है पिलर्स की तरह, उनके सेल्स का जो शेप है वो ऐसे कॉलम्स की तरह रहेगा। मतलब देखो ये थिन है, ये थोड़े मोटे हुए, ये और मोटे हुए, कॉलम्स की तरह, पिलर्स की तरह, कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। सबका काम प्रोटेक्शन करने का काम है अलग अलग जगहों पे, ओके। आगे हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे। एग्जैक्टली आपको देखो, एग्जैक्टली इस पार्ट में अगर बताऊं ना मैं, तो आपको इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है, बुक में भी इतना नहीं दिया डिटेल में। आपको पता क्या होना चाहिए इस पार्ट से, या इस टिश्यू चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा वाला टाइप का टिश्यू बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। वो जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू की बात करें, मसल्स, तो मसल्स का मेन काम क्या है? मसल्स का मेन काम है बॉडी में, देखो इन टिश्यूज की खासियत वो होती है जो बाकी किसी में नहीं है, दैट इज ये क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनके अंदर, इनके सेल्स के अंदर एक खास प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से मसल्स में मूवमेंट आ पाता है, ठीक है। इनके अंदर एक खास खूबी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की, है ना। मसल्स कभी एक्सपैंड नहीं करते, ये बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी है, जो हमारे हार्ट भी मसल से ही बने हुए हैं, ये पार्ट भी मसल से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो एबिलिटी है वो सिर्फ इन टाइप के टिश्यू में है और बाकी यहां पर किसी में नहीं है, ठीक है। तो मस्कुलर की भी अब यहां पर टाइप याद रखो, इसमें भी है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है, कार्डियक मसल, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इनका भी सेल्स का जो है डिफरेंसेस है ज्यादा, ठीक है। डिटेल में हम अभी यहां पर नहीं बना रहे, पर एक सेल, बेसिक सेल का इनके आइडिया दे दूं। कार्डियक मसल जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है। बुक में आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, और आगे की पार्ट में हम ऑलरेडी मतलब इसके बारे में हम करेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल नाम याद रखो, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। कार्डियो ये वर्ड कहां, हार्ट से जुड़ा हुआ है, ये बस हार्ट में प्रेजेंट होता है, इतना याद रखें, ठीक है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें कोई टाइप्स नहीं है, इसमें बस ये कौन से टाइप के सेल से बना हुआ है याद रखें। और नर्वस टिश्यू की खूबी जो बाकी किसी में नहीं है वो क्या है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करने की खूबी जो है वो इन्हीं के अंदर है। और ये पूरा मस्कुलर टिश्यू, या सॉरी जो नर्वस टिश्यू है हमारा, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, नर्व्स, वो सब कुछ किससे बना हुआ है, नर्व सेल से बने हैं, जिनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, यहां पर देखो बना लेते हैं, तो ऐसा
कुछ स्टार्टिंग का पार्ट है उसका। इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं यहां पर, जो सेंस करने के लिए बने हैं, ठीक है। इस पार्ट को साइटोन कहा जाता है, साइटोन यानी सेल बॉडी, और ये हो गया नर्व का एंडिंग। अच्छे से हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके बारे में, जो थोड़ा बहुत डिटेल होगा वो हम देखेंगे। ये हो गया नर्व एंडिंग, और ये पार्ट जो है पूरा ओवरऑल एक्सॉन, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे चैप्टर्स, इस टिश्यू चैप्टर का। यहां पर हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या क्या हमको एग्जैक्टली पढ़ना है ये हमने देख लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज्यादा यहां पर हमको डेप्थ की बात नहीं करनी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बस वही हमको पढ़ने हैं। वो भी सिंपल है, सिंपल अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा तो आसान होगा, ठीक है। सो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू का डिटेल, ओके। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी क्या होता है कि वो वाला प्लांट टिश्यू जो एग्जैक्टली डिवीजन में, उनके सेल जो है ना डिवीजन में बहुत मतलब एक्सपर्ट होते हैं, या कह सकते हो ये वो टिश्यू है जो मेनली प्लांट में ग्रोथ लेके आता है, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कह सकते हो आप डिवाइडिंग टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू, है ना, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और एक बार जो ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है ना, बाद में फिर वो कोई भी टिश्यू का रूप ले सकता है, लेकिन पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा। कहीं भी प्लांट की किसी भी पार्ट में पहले मेरिस्टेमेटिक होता है और बाद में जाके वो परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, यानी बाद में जाके वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं, उनका देखो, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है। दे आर वेरी एक्टिव। अब ऑब्वियसली सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है, मतलब क्या, दे आर वेरी एक्टिव, ओके। और डेंस साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो जेली लाइक मटेरियल है ना। तो इनका कैसा थिक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और सेल वॉल भी इनका थिन। सेल वॉल कैसा है इनका, नॉर्मल, मतलब अगर कोई प्लांट सेल को देखो तो सेल वॉल थोड़ा थिक रहता है। इनका जो सेल वॉल है, जो ऑब्वियसली प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, बताओगे भाई, वीडियो में बताना कमेंट करके कि सेल वॉल, प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, ओके। तो यहां पर इनका थिन सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, एंड दे हैव नो वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली हमने प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, और उसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल का तो भाई लार्ज वैक्यूल होता है। इनफैक्ट एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो उसके सेल का आधा, कम से कम आधा हिस्सा जो है उस वैक्यूल से कवर्ड होता है। इस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करें तो इनके सेल्स के पास तो वैक्यूल ही नहीं होता। बाद में जाके जब वो परमानेंट शेप एंड साइज ले लेंगे तब जाके उनमें वैक्यूल जो है वो अपीयर होने लगेगा, पहले नहीं होता, ओके। अब यहां पे इनके 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये भी हमने करा हुआ था। कौन से, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अपाइकल कहां पर प्रेजेंट होता है, स्टेम के टॉप पे या फिर रूट के एंड पे, जो नॉर्मली प्लांट का लेंथ ग्रो करने के काम में आता है ना, कह सकते हो आप हाइट ग्रो करने के काम में आ रहा है। सिर्फ स्टेम के टॉप पे, सिर्फ शूट पे नहीं होता, रूट के एंड पे भी होता है ना, वहां से भी तो लेंथ बढ़ रहा है, ओके। इसके बाद लैटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है, वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, या कह सकते हो आप उसके गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये स्टेम में भी हो सकता है और रूट के लिए भी वही सीन रहेगा, वहां भी थिकनेस ग्रो करना है, ओके। और इंटरकैलरी, ये लीव्स के पॉइंट्स पे या फिर नोड्स के एंड्स पे जो मेरिस्टेम होता है, जो वहां के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ऐसे हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा टाइप का टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी मैंने अभी बताया कि अगर शेप और साइज सेल्स का हासिल हो गया, फिक्स हो गया, तो दैट बिकम्स अ परमानेंट टिश्यू। इसके लिए नाम परमानेंट मिला है क्योंकि उनके सेल्स जो है अब नॉर्मली ग्रोथ नहीं, वो अब एक परमानेंट शेप और साइज मिल गया, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू का भी 2 टाइप हो जाता है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, सिंपल का मतलब क्या होता है, जो एक ही टाइप के सेल से बना हो, मेड ऑफ सिंगल टाइप। जितने भी सेल्स होंगे उस टिश्यू में सब एक ही जैसे होंगे, है ना, एक ही टाइप के सेल्स होंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों में, तो इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स क्या, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ है, उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहता है। तो हम सिंपल का करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जल्दी जल्दी कर ले भाई, क्या क्या है इसमें देखो, इसमें दो आते हैं जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हो। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स भी दिए हैं, इसमें एक है जाइलम पैरेन्काइमा। देखो अब जाइलम की बात कर रहे हैं, 4 टाइप के सेल से बना हुआ है, ठीक है। कौन से 4 टाइप के सेल से बना है? कॉम्प्लेक्स है भाई, 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल्स, तो ये 4 टाइप के सेल से जाइलम बना है। ऐसे ही फ्लोएम की भी अगर हम बात करें तो वो भी 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। कौन से 4 टाइप के सेल्स हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। तो ऐसे करके इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, बिकॉज देखो एक से ज्यादा टाइप के यहाँ पे, इनफैक्ट 4 टाइप के सेल से ये भी बना है, 4 टाइप के सेल से ये भी बना हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाइलम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जाइलम का क्या है? ये दोनों ही इनफैक्ट जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाते हैं प्लांट्स के लिए? वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स और आर्टरीज, कैपिलरीज, वो ब्लड कैरी करते हैं, वैसे इनके अंदर कौन सी चीज को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को, ठीक है। और कहां से कहां वाटर एंड मिनरल कहां अब्सॉर्ब होता है? वाटर एंड मिनरल ऑब्वियसली रूट्स में अब्सॉर्ब होता है, यानी फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। याद रखें, जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि वहां फूड प्रोड्यूस किया जा सके ना, वाटर को तो जरूरत है वहां पर। एंड अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? ये कैसा वेसल है? दिस ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां? फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। अब ग्रीन पार्ट्स पत्ते भी हो सकते हैं, कुछ स्टेम्स भी हो सकते हैं, राइट। तो जहां भी ग्रीन होगा आपको पता है वहां पर क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो और जो ग्रीन नहीं है वहां पर फूड प्रिपेयर नहीं होगा। इसके लिए ग्रीन पार्ट से, यानी जहां फूड प्रिपेयर हो रहा है वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। कहां पर? जहां नहीं प्रिपेयर हो रहा, दैट इज नॉन ग्रीन। और ये काम कौन कर रहा है? फ्लोएम वेसल। अब इनमें और एक डिफरेंस क्या लिख सकते हो कि जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा कहां से कहां हो रहा है? रूट से अपर पार्ट्स, मतलब रूट तो नीचे होता है, यानी हमेशा ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम का, ऊपर की तरफ, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसमें, ओनली वन डायरेक्शन, अपवर्ड्स। लेकिन अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट की, जो फ्लोएम करता है वो समझो यहां पर लीफ है, यहां पर ग्रीन पार्ट है, और नॉन ग्रीन पार्ट नीचे भी हो सकता है, नॉन ग्रीन पार्ट ऊपर भी हो सकता है। तो यानी फूड को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, अप या फिर डाउन। तो इसके लिए जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ओनली अपवर्ड्स। लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा है? बाई डायरेक्शनल, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है, राइट। तो यहां पर हमने टाइप ऑफ सेल्स तो देख लिया इसके अंदर। याद रखना, देखो पैरेन्काइमा फाइबर दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जाइलम में एक्स्ट्रा क्या है? ट्रैकिड और वेसल, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है? फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। अब इनका भी स्पेशली और फंक्शन दिया है। देखो जाइलम के सेल्स के बारे में बताया कि जाइलम के सेल्स कैसे होते हैं? दे हैव थिक सेल वॉल। इनका सेल वॉल, इनके सेल्स का सेल वॉल थिक होता है। और जाइलम के ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स है ना। सेल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक लाइव एक डेड। तो यहां पर जाइलम के ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड, ये बात याद रखना। और यहां पर अगर हम बात करें फ्लोएम की, यहां पर लिविंग होगा। इनफैक्ट फ्लोएम का देखो यहां पर, तो सिर्फ फाइबर को छोड़ के, देखो 4 टाइप के सेल्स है, फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? लिविंग। तो याद रखना कि जाइलम में ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं और फ्लोएम में मैक्सिमम लिविंग सेल्स होते हैं। सिर्फ फाइबर जो है फ्लोएम फाइबर वही बस डेड होता है, ठीक है। अब इनके बेसिक फंक्शनिंग की बात करें कि भाई इनकी अलग अलग सेल्स का फंक्शन कैसा है, तो पैरेन्काइमा का फंक्शन देखो, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन यहां पर दिया हुआ है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। हम पैरेन्काइमा यहां पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा इनका काम मेनली फूड स्टोर करने का ही होता है। तो यहां पर भी ये फूड को स्टोर कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल को, ठीक है। मतलब जैसे ये थिकनेस है तो ऐसे भी ले जाना पड़ेगा ना, मतलब कि प्लांट का थिकनेस या उसके स्टेम का कह सकते हो बहुत इतना मोटा है, तो यहां से ऐसे जो कंडक्शन होता है साइडवे कंडक्शन, उसमें ये पैरेन्काइमा हेल्प करता है, ठीक है। सो 2 काम है पैरेन्काइमा के यहाँ पर, जाइलम पैरेन्काइमा के, स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। जो फाइबर है, फाइबर का फंक्शन यहां दिया हुआ है। फाइबर का फंक्शन क्या है सर?
देखो सपोर्ट करना, इट प्रोवाइड सपोर्ट। फाइबर है, ठीक है, फाइबर में सपोर्टिव फंक्शन होता ही है, तो यहां पर भी वो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स का यहां पर उनके बारे में क्या दिया है कि दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह ऐसे होते हैं, ठीक है। सो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर एंड दे हेल्प इन वर्टिकल कंडक्शन, जो एक्चुअल है ना ऊपर की तरफ जो ले जाना है ये वर्टिकल। तो वर्टिकल कंडक्शन में मेन काम ऑब्वियसली अब यहां पर ट्रैकेट्स और वेसल्स का है। दे हेल्प इन वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वही तो काम है इनका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके, अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का यहां पर उनके बारे में क्या दिया, मैंने बताया कि इसमें फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। और इसमें और एडिशनली आपको जो बुक में दिया है उसमें क्या है, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के बारे में बताया कि वो कैसे होते हैं दिखने में। दे आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर्स, और उनके वॉल्स कैसे होते हैं, परफोरेटेड, परफोरेटेड यानी उनके ऊपर छोटे छोटे छेद रहेंगे, ठीक है, परफोरेशन यानी छेद होता है। तो इस तरीके से जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उनका डिफरेंस भी आ सकता है, वो भी चीज हमने कर ली, ठीक है।